अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का हमारा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग ठीक ठाक हैं सारे? अब क्योंकि सारी क्लास भी आ गई आई थिंक, तो आई होप आप सब ठीक है इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम चलिए आपने जी। अरबी क्या बताई थी पिछली क्लास में? क्या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं आप कैसी हैं? हाँ, कैफा कैफा हालुकी या कैफा अंती, कि आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक है मैम। चलिए जी, आप आगे आ जाते हैं हम। अच्छा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लेसन नंबर 15 करने जा रहे हैं। बिल्कुल मुन्ने मुन्ने से थोड़े से लेसन रह गए हैं आप लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जहाँ से शुरू हुए थे 0 पॉइंट से, और अब देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कितना आगे चले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत दें, और हम अपने सिर्फ QC1 नहीं, हम सारे जितना कुछ हम लोगों को कर सकते हैं, कितना नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें हमारे इल्म में और अमल में इजाफा करें इंशाल्लाह। तो आज हमने इंशाल्लाह सूरह नसर पढ़नी है, और इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये आखिरी सूरह है, जो आखिरी कंप्लीट सूरह है। ठीक है, बाकी भी इसके बाद भी नाजिल होती रही थी, लेकिन ये वाली आखिरी कंप्लीट सूरह है। ठीक है, और ग्रामर में इंशाल्लाह आज हमने फेल अमर और नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फिर इसके बाद हम देख लेंगे नकाते तालीमी और शौक वगैरह। ठीक हो गया, इसकी तिलावत को सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मिनट। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है जी। अच्छा, इस सूरत को अगर हम वैसे ही देखें तो हम लोगों को कितने, हम अपना मुहासबा करते हैं ना, थोड़ा सा अपना टेस्ट लेते हैं, हमें कितने वर्ड्स का पता है? इज़ा का पता है हमें, ये हमने पढ़ा था, ये थोड़ा सा मे बी नया होगा। नसरू, कुछ नसर, नसर से नासरा की टेबल से कुछ हमें मिलता हुआ लग रहा है, या नसरुल्लाह, ये हम उर्दू में भी यूज करते हैं। ठीक है, फतह, इसका भी कोई मिलता जुलता लग रहा है, जैसे हमने फतह वगैरह किया था, ये भी कुछ, हाँ उस तरह का लग रहा है, कुछ ना कुछ मिलता जुलता। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इसमें क्या है, ये अल आया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम इंशाल्लाह आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप जो है वो देखिए, थोड़े से मिलते जुलते से हम इसका कुछ ना कुछ आइडिया अपने जहन में बना सकते हैं कि इस तरह के वर्ड्स अब हम फेमिलियर हो गए हैं। ठीक है, और क्या है, रईता, ये उर्दू में भी हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना रोयते हिलाल कमेटी वगैरह, तो उसी से वर्ड डिराइव हुआ है। ठीक है, नास हमने पढ़ लिया था, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, दीन हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह फी पढ़ चुके हैं, अफवाजा ये हम किसमें पढ़, उर्दू में भी इसको यूज करते हैं, फौज अफवाज वगैरह यूज करते हैं ना। फिर तस्बीह, तस्बीह वगैरह से निकला हुआ है, भी हम ये पढ़ चुके हैं, रब्बी का ये टेबल से पढ़ लिया हुआ है। और ये देखिए वस्तगफिरहू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और वैसे भी अगर आप पढ़ तो चुके हैं, वैसे इसको डिस्कस हमने किया था, और इसके अंदर इस्तिगफार वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन्नाहू, ये भी टेबल से पढ़ा था, ये कोई एक नया वर्ड है, इसको देखेंगे थोड़ा सा। और तवाब, ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप लोग जहाँ अपने आप का थोड़ा सा वो किया करें, कि जहाँ स्टेप 1 से शुरू हुए हैं, और अब आप कितना, आप लोगों को फेमिलियर होते जा रहे हैं ना अरबी से, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पता होता है उसके अंदर से। ठीक है, तो इस सूरत का तारुफ देख लेते हैं क्या है। ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है, और ये कब हुई थी, इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये फतह मक्का के बाद नाजिल हुई थी, यानी 8 हिजरी के अंदर।
ठीक हो गया। मक्का मुकरमा की फतह, यानी ये सूरत इसीलिए जो है नाजिल हुई थी, मक्का मुकरमा की फतह के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया। ठीक है, और तकरीबन तमाम अरब के कबूल इस्लाम की अजीम खुशखबरी, यानी यहाँ बहुत ज्यादा इस्लाम फैल चुका था। ठीक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो एक मकसद था, इसके अंदर थोड़ा सा उसका भी हिंट दिया गया कि आपकी जिंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो चुका था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या इशारा है कि तस्बीह, हम्द और इस्तिगफार वगैरह का हुक्म है। ठीक है, तो बहुत ये एक इंटरेस्टिंग सा इसमें एक है इंशाल्लाह। तो इसकी शरह को देख लेते हैं, साथ साथ इसका वर्ड एनालिसिस भी थोड़ा थोड़ा करते हैं। अच्छा, इज़ा हमने पढ़ा था, इसका क्या मतलब था, ये स्लाइड हमने देखी थी, है ना। इज और इज़ा हमने कहा था जब भी ये आता है तो क्या करता है, क्या चेंज करता है, याद है ना। ये कुछ ना कुछ करता है जब ये आता है। इसका मतलब, इसका भी और इज़ा का मतलब होता है जब, और जब ये फेल माजी के साथ आ जाए ना। फेल माजी कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं इज़ा नसरा। वैसे नसरा का क्या मतलब है, कौन बताएगा। नसरा, उसने मदद की। उसने मदद की। ठीक है, और जब ये जब इज़ा आ जाएगा तो मुजारे का आ जाएगा नानी। हाँ, वेरी गुड। इज़ा नसरा, उस वो मदद करता है, इस तरह करके आ जाएगा इसका, वो मदद करता है। ठीक है, तो इसका मानी चेंज हो गया है। ये क्या कहते हैं, कुछ अरबी में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आगे कोर्सेज में भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिससे चेंज हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये साथ साथ करेंगे। अरबी जबान जो बड़ी बहुत वसी जबान है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम देखते जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, ये जो जा आ था ना, ये कुछ जैसे हमने फेल माजी में नसरा किया था, फतह वगैरह किया था, तो ये उसी टाइप का है। ठीक है, जा अभी इसकी थोड़ी सी वो डिफरेंट है, इंशाल्लाह आगे जाके कोर्सेज में इसको देखेंगे, लेकिन अभी आप मेरा यकीन कर लें कि ये माजी ही है। ठीक हो गया। जैसे जा का मतलब था वो आया। ठीक है, वैसे तो हम उर्दू में कहते हैं ना जाओ जाओ जा, लेकिन इसका अरबी में क्या मतलब है, जा वो आया। इजा जा, जब वो आ जाए। ठीक है, तो इसका मानी क्या हो गया, मुदारे वाला हो गया, यानी फ्यूचर वाला या प्रेजेंट वाला हो गया। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से याद कर लेना। और ये कुरान मजीद में देखिए कितनी दफा आया है, 236 टाइम्स आया है। अच्छा, नसरुल्लाही, अब नुसरत हम यूज करते हैं ना, नाम भी होता है नुसरत। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, मदद। ठीक है, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। ठीक होगा, और ये कुरान में 92 टाइम्स या उससे भी ज्यादा दफा है। तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं, ठीक है, काम जो भी हमने करना हो, हम सिर्फ प्लान बनाते हैं कि हम ये करेंगे, या हम अपनी कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन काम कब होता है, जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब अल्लाह की मदद साथ होती है, सिर्फ काम तभी होता है। कई दफा होता है ना, हम कुछ जहन में सोचा होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम आज बाजार जाएंगे और ये चीज लेके आएंगे, पैसे भी होते हैं, वसाइल भी होते हैं, हर चीज होती है, लेकिन जैसे ही आप बाजार जाते हैं, या तो वो दुकान बंद हो जाती है, या वो मार्केट में ही नहीं मिलती, या कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, व्हाटएवर, आपका काम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी होता है ना फिर। तो ये जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता ना, और अल्लाह की मदद शामिल नहीं होती, वो काम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो यहाँ पे यही पॉइंट बताया जा रहा है। अब फतह किसको कहते हैं, फतह का मतलब होता है, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा अगले लेसन में इसको भी फतह की टेबल में पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो ये जो इसम आ रहा है ना, अल आ रही है, इसम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है और फतह। ठीक हो गया। तो खोलना, इसका मतलब होता है खोलना या जीत या कामयाबी, हम उर्दू में यूज करते हैं ना कि उसको फतह हासिल हो गई वगैरह। और अरबी में इसका क्या मतलब है, खोलना, उसने खोला। जैसे हम इसका फेल अगर देखें, फतहा उसने खोला, तो उसी से ये निकला हुआ है। फतहुन जो है उसका मतलब है खोलना। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या मतलब है, किस चीज को पॉइंट किया जा रहा है, मैडम ये इसिम होगा जी इसिम जी होगा ना, पता जी, क्यों होगा बताएं। अलिफ लाम लगा हुआ है ना जी इसमें। बिल्कुल, इसी वजह से होगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये पॉइंट आउट किया कि ये इसम है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी इसम है, वरना नासारा कैसा होता है, ना सौरा, उस पे जबरे होती है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो जजम है, ये इसम है। अभी आप इस चीज का यकीन कर लें कि ये इसम ही है।
ठीक है, इसमें कोई ऐसा सवाल आएगा नहीं, मुश्किल मुश्किल कोई सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इस्म ही है। ठीक है, अल्लाह की मदद, तर्जुमे से भी हिंट मिल रहा है ना, इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ अल्लाह की मदद आई है, कोई जमाना वगैरह तो नहीं हमें नजर आ रहा ना, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा अच्छा ये कोई किसी किस्म की कोई ना कोई इस्म यूज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ अभी आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के मुश्किल मुश्किल सवाल तो आने ही नहीं है ना, आप बिल्कुल इजी हो जाए, लेकिन आपको मैम तर्जुमा पहचान समझ। के लिए जैसे जी क्या कह रही हैं सिस्टर? पहचान के लिए जैसे नसर और में तो सब जबर है तो सब जी खड़े हैं, मतलब बिल्कुल, अलर्ट, और इसमें एग्जैक्टली, नसर बिल्कुल। बैठा हुआ है, सकून। हाँ जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो छोटे छोटे हिंट्स होते हैं, इससे हमें फिर याद रह जाते हैं, तर्जुमा करते हुए ना फिर हम भूलते नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते, इस वजह से फिर ये मैं साथ साथ बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको एक एक चीज याद रहे कि क्या है क्या नहीं है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब ये कहाँ पे फतह कौन सी इसकी बात हो रही है कि जब फतह मक्का हो गया, अब जैसे आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मे बी उनका जो भी गवर्नमेंट या कैपिटल वगैरह था, या पुराने जमाने में जब वो एक पूरा फोर्ट जो भी होता था उसको फतह कर लेते थे, तो वो उन्हीं का हो जाता होता था जो भी कौम जीतती थी या इस तरह करके। तो यहाँ पे क्या चीज की फतह की बात हो रही है? फतह मक्का की बात हो रही है। ठीक है, उसको आप कामयाबी उनको अल्लाह ताला ने दे दी ना, उन्होंने फतह कर लिया, तो इससे आप जहन में रख लें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज अब बताई जा रही है, दुआ क्या हमने कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि कुरान जो है वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं नाजिल हुआ था। हम ये नहीं कह सकते अच्छा ये तो इसमें तो बस वही बात हो रही थी, नहीं। यहाँ पे हम लोग हमारे हर कौम के लिए, हर टाइम के लिए, हर उसके लिए कुरान नाजिल हुआ है, तो इसको हमने अपने आप से रिलेट करना है। अब हम फतेह मक्का तो नहीं करके आए, लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें, जब अल्लाह की मदद आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई काम था, फंसा हुआ था, जो भी है, आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कोई आपका काम कंप्लीट हो गया, या हो सकता है मे बी आप कोशिश कर रहे हो कि कोई आपका ऐसा जानने वाला हो, या कोई आपने उसको इस्लाम की दावत दी हो, बड़ी मेहनत की हो उस पर, उसने कबूल कर लियो एंड में समझ कर। ठीक है, मे बी ये वाली चीज हो, कोई भी, इसको आप जिंदगी में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमें अल्लाह ताला की मदद मिल जाए, फतह नसीब हो जाए हमें, ठीक है, तो हमने क्या करना है? दुआ करनी है कि ए अल्लाह हमें भी नुसरत और फतह कर नसीब कर। ठीक है, इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेके आप लोग दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हर हर कुरान की हर आयत का, हर चीज का असर हर इंसान पे मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो जाहिर है इसकी फिर हम कोई ना कोई दुआ अपने से रिलेटेड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या दुआ करें? अल्लाह ताला हमें भी नुसरत और फतह नसीब कर, और फिर हम अपना एहतिसाब करेंगे हमने किया क्या। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोशिश करें इस्लाम फैलाने की, तबलीग करने की, और हम लोग इस मिशन में कामयाब हो गए हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह भी करना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं हुए तो हमें प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, और दुआ करनी चाहिए अपने सारे रिसोर्सेज यूज करते हुए। ठीक हो गया, यहाँ पे यही इसका दुआ प्लान वगैरह यही था, तसव्वुर और एहसास के साथ आप दुआ करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर। फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला हमारी मदद करें कि हम कुरान को सीख सकें और आगे भी सिखा सकें। ठीक है, और फिर हमने वो काम किए, अपना एहतिसाब करेंगे, क्या हमने इसमें कोई कोशिश की है, क्या मैंने फॉर एग्जांपल क्या मैंने इनरोल किया है, क्या मैं क्लासेस ले रही हूँ, क्या मैं किसी और को भी साथ साथ बता रही हूँ। मे बी हो सकता है नेक्स्ट कोर्स के लिए आपने किसी और को भी कन्विंस किया हो कि तुम भी ये कोर्स जरूर करो, ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए। ये आपकी हर लेवल के ऊपर जो भी अल्लाह ताला के लिए काम करें, हर चीज पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिर प्लान बनाना है इंफरादी और इज्तिमाई, के हम लोगों ने इस तरह करना है, कोई अच्छा काम करना है दीन की खिदमत के लिए। ठीक हो गया, और तबलीग करनी है उसकी। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ लें आप। चलिए, अब यहाँ पे आ गया वराईता। अब जैसे फालता था ना, फाला फालू वगैरह जो था, तो रईता भी इस तरह का। और आप देखें, ठीक है ये, और आप देखें, अब मुझे बताएं, रईता जो है वो तो फालता का था, फालता का क्या मतलब होता है? उसने काम किया। ठीक है, वो भी माजी का होता है, लेकिन यहाँ पे देखें रईता, और आप देखें यहाँ पे दोबारा मुदारे का तर्जुमा क्यों आ रहा है? कोई हिंट किसी को पता चल रहा है क्यों आ रहा है?
क्योंकि पीछे इजा से आयत आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ये वाव जो है, हमने कहा था ना कनेक्टिंग वर्ड होता है ये, तो इजा का जो असर है ना वो इस तक भी आ गया है, ठीक है। रायता के ऊपर भी इसका असर हो गया, तो इसलिए इसका माजी का तर्जुमा करने की जगह हम इसको अब मुदारे में करेंगे। और आप देखिए अब फ्यूचर प्रेजेंट में आ गया इसका तर्जुमा, ठीक है। वरना हम क्या कहते हैं, और आपने देखा, इस तरह होना चाहिए था। लेकिन अब हम कह रहे हैं इजा की वजह से उसका प्रेजेंट में मान लिया गया। और आप देखिए, हो सकता है आपको अब क्विज में दे दूं, होमवर्क दे दूं, उसमें मैंने लिखा और आई था, क्या मीनिंग है इसका। सपोज इसका इजा करके कुछ लिखा हो, फॉर एग्जांपल कुरान से ये ले लिया, तो आपने क्या इसमें सिलेक्ट करना है, उसने देखा, ठीक, आपने देखा, ठीक है, आप देखेंगे। हाँ आप देख रहे हैं या आप देखेंगे, इस तरह करके। तो आपने सही वाला इसका तर्जुमा करेक्ट वाला करना है, ठीक है। इसमें इजा लगा हुआ है साथ या नहीं लगा हुआ, या जो भी है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक हो गया। आप लोग आप क्या देखें, क्या बात हो रही है, ये देखिए फालता इसमें रिलेट किया हुआ है, जैसे अंता था ना, वारा आयता भी इस तरह ही आएगा, ठीक है। इसका टेबल अभी हमने नहीं किया, इंशाल्लाह आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रख लें कि कोई इस तरह की टीपीआई हो रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, और आपने देखा, लेकिन अब इसका मुदारे वाला मीनिंग हो गया, ठीक हो गया। ये सबको समझ आ गई है बात? ओके, जी सिस्टर आ गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आगे समझ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ब्रैकेट में लिख के दिखाया हुआ है, क्योंकि ये वाव जो होता है ना, ये कनेक्ट कर रहा होता है बात को, ठीक है। तो इसका इस असर आगे तक आ जाएगा। और जब आप देखें, क्या देखें, अन्नास लोगों को। अब अन्नास जो है वो क्या था, लोगों को। इसकी वाहिद क्या थी, इंसान। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ही अल लिखा हुआ है ना, अन्नास, ठीक है। तो ये इसी तरह ये इस फॉर्म में आया हुआ है, अल के साथ आया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसकी क्या जमा होगी। हाँ, एक और चीज आप लोगों को मुझे याद आ गई है, देखिए जब आपको आता है ना वाहिद जमा आती है, तो अगर आपको लिखा हो ना अल के साथ कोई वाहिद लिखी होती है, तो आपने इसकी जमा भी अल के साथ बनानी होती है। जब आपकी सादी वाली जमा लिखी होती है ना, जैसे इंसान है, तो आप उसकी बनाएंगे नास, ठीक है। बस ये चीज ठीक हो गया। ये हम पहले भी इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। फिर अन्नासु, तमाम खास लोग, ठीक है। अभी हमने लास्ट लेसन में भी किया था ना कि तमाम इंसान सारे में है, तो यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, तमाम लोग। अल से मुराद अरब के मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजिन करें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका टाइम था जब उन लोगों ने फतह मक्का कर लिया, और अरब के मुख्तलिफ जो कबीले थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब क्या बात हो रही है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और आप देखें लोगों को, लोग क्या करें, यदखुलूना, दाखिल से दुखूल भी यूज भी करते हैं ना हम, जैसे खाराजा वगैरह होता है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, दाखिल खारिज। जैसे खारजा पॉलिसी वगैरह होती है ना, उससे भी आपको याद रह सकता है, फॉरेन पॉलिसी बाहर वाली, इस तरह के याद रख सकते हैं, ठीक है। तुम्हें यूज भी होते हैं। दुखूल का मतलब है अंदर आना, और खुरूज का मतलब है बाहर जाना, ठीक हो गया। तो यहाँ से दाखला इसका होगा, ये मुदारे है ये, ठीक है। यहाँ से आप लोग तर्जुमा के अगर हिसाब से देखें। अच्छा मुझे कोई बता सकता है इसका क्या फेल होगा, दाखला किस जैसा लग रहा है, कौन सी, हाँ क्या हो सकता है। नसरा यंसुरु। यदखुलू। माशाल्लाह, यदखुलू, वेरी गुड। कैसे पता चला आपको सिस्टर? सारी जबर की वजह से ये उस सेट से मिलता हुआ लग रहा है। जबर, इसमें तो जबर है ही नहीं, इसमें तो पेश आ गई है। जैसे दखला नसरा यंसुरु पड़ा था, जैसे बिल्कुल, जैसे दखला यदखुलु। यंसुरूना था ना, ये देखें, यंसुरु यंसुरूना यदखुलूना, वही साउंड आ रही है ना, उसमें भी पेश पेश आ गई। तो यदखुलू या यंसुरु यदखुलू उसी तरह आ गया, जैसे यखलुकू था, याबुदू था। तो इस तरह करके इंशाल्लाह हम लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी। मीनिंग्स ना भी आते हो, हमें कम से कम ये पता चल जाएगा ये है क्या, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को पता चलता जाएगा। अब क्या बात हो रही है, दाखिल हो रहे हैं, कोई प्रेजेंट की बात हो रही है, किस चीज में दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही। देखिए कितने मजे की बात है ना, आपको माशाल्लाह ये सारी चीजें आती होंगी। दीन के क्या मानी हमने पढ़े थे, 2 मानी पढ़े थे ना सूरह फातिहा में, क्या क्या मानी थे बताएं। बदला और इस्लाम निज़ाम और जिंदगी। निज़ाम हाँ जिंदगी। ठीक है, यहाँ पे बदला। अच्छा यहाँ पे देखिए दीन का मानी बदले वाला नहीं है, उधर बदले वाला था, यहाँ पे क्या मानी है,
जिंदगी गुजारने का तरीका, दीन का यही मतलब होता है ना, अल्लाह ताला का दीन जैसे है तो अल्लाह ताला ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिंदगी गुजारने का बताया हुआ है। तो दीनुल इस्लाम यानी इस्लाम का जिंदगी गुजारने का तरीका, तो उसको इस तरह से भी आप ट्रांसलेट कर लें तो याद रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, फी का ये टेबल से आया हुआ है, में दीन इल्लाही, अल्लाह के दीन में। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था नसरुल्लाही, ठीक है, पढ़ा था, उसका क्या मतलब था, अल्लाह की मदद। यहाँ हमने पढ़ा दीन इल्लाही, अल्लाह का दीन। इस तरह करके भी आपको तर्जुमा, अगर आप उसको कंपेयर भी करेंगे ना तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आप क्या देखिए, दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में, और कैसे दाखिल हो रहे हैं, अच्छा, अफवाजन, फौज दर फौज, ठीक है। तो ये तो उर्दू में भी हम यूज करते हैं, फौज, अफवाज, ठीक है। तो ये वही वाला है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। तो क्या अब बात हो रही है, इसको यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी नतीजा क्या है, फतह और नुसरत का क्या यहाँ पे मानी है, क्योंकि ये फतह मक्का के मौके पे नाजिल हुई थी ना, तो इसका क्या है कि दीन में दखूल जो था वो उनकी फतह थी। ठीक हो गया। क्या हम इस नियत से पता चाहते हैं कि लोग, एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम ये अफवाज जमा होगी? आप बताएं क्या होगी। अफवाजन। ये यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस, तो ये हाँ जमा के लिए अफवाजन। अफवाज, फौज अफवाज, फौज अफवाज, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की जमा है, ये और ये वाम जो किया ऊपर वाली नहीं है। ऊपर जो है अफवाजन, तो जबर के साथ, तनवीन के साथ, तो ये सेम भी है, जमा सेम है। हुई ना? जी, आपने पढ़ा था ना मुस्लिमुन और मुस्लिमान, उसमें कोई मतलब का चेंज तो नहीं था, मुस्लिमुन मुस्लिमान, हम्म। कोई चेंज मुस्लिम। था, सेम ही था ना। हमने बस किसी वजह से ये आते हैं इसके ऊपर, ये बात की बातें क्यों आते हैं। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, कि फौज अफवाज या अफाजन और अफाजुन, बात तो एक ही है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमुन, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं इसके अंदर हम लोगों ने करना। ठीक है, ये बात की थी, सबको याद है ये बात, मुस्लिम। नहीं याद। हमने कहा था ना मुस्लिमुन, इसका क्या मतलब है, वो मुस्लिम लड़का, मुस्लिमिन क्या वो मुस्लिम लड़की बन गई है कि वही रही है, बताएं इसका क्या मतलब है। लड़का लड़का ही रहे। और मुजक्कर इसका, ही रहे। और ये वाला क्या रहेगा, ये भी सेम मतलब है। ये भी ले, हाँ जी हाँ, सेम। हाँ। ठीक है, उसकी मुस्लिम जो मुसलमानियत है उसमें भी कमी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं उसकी वजह से ये चेंज होते हैं, ये बहुत बात की बातें हैं। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि बात किसकी हो रही है। ठीक हो गया। जैसे अब हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, किसी पे काम हो रहा हो या कुछ, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन अभी जो है आप लोगों ने इसके अंदर कुछ अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी, अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है, फौज की जमा है अफवाज, और अफवाजन जो है वो भी सेम है। अब यहाँ पे मे भी आप इसकी वजह से कंफ्यूज हो रही हूँ। तो हमने एक रूल पढ़ा था, जब भी दो जबर आते हैं तो साथ एंड पे अलिफ आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा हामिदुन था, तो हामिदन बनाना हो तो क्या होगा, एक अलिफ एक्स्ट्रा आ जाता है। ये, हाँ, ये सिंटेक्स होता है, हर लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो अरबी का ये है। ठीक है, समझ आ गई सिस्टर आपको। जी बिल्कुल। चल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नतीजा फतह नुसरत का दीन में दखूल होना, ठीक है, यानी दीन में लोग दाखिल होना शुरू कर दें। तो हम लोगों ने कभी इस नियत से सोचा है कि लोगों के लिए रास्ते खोलें हिदायत के लिए, क्या हम लोग इस चीज पे काम करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। ठीक है, हमें अपने आप से देखना चाहिए, क्या हम कोई मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला की किसी काम की, कोई खिदमत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या हम लोगों की हिदायत के लिए, कोई इस्लाह करने के लिए वगैरह कोई काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को पूछनी चाहिए अपने आप से। ठीक हो गया, तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ लीजिए। चले जी, अच्छा, अब बात यहाँ खत्म नहीं हो गई कि अच्छा जब अल्लाह ताला की मदद आ जाए और आप देख लें आपको सक्सेस मिल गई है, आप लोगों ने कोई अच्छा काम कर लिया, बात यहाँ तक नहीं है, उसके बाद क्या करना है, अभी हमारा काम नहीं खत्म हुआ। फसब भी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, पाकी बयान कीजिए, फा और सब्बी। ठीक है, ये कोई किसी किस्म का फेल है, ये आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन तस्बीह से आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि सुबहान अल्लाह में हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला की तस्बीह हम बयान करते हैं, है ना, तो उसी से याद रख लें। ये बेसिकली इसका जो रूट लेटर वगैरह होंगे ना, सेम उसी तरह होंगे, बेस इसकी वही है। तो पाकी बयान कीजिए, बस पाकी बयान कीजिए। जैसे यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हिंट भी आपको दिया हुआ है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की
पाकी बयान करते हैं। और क्या हम कहते हैं कि अल्लाह ताला परफेक्ट है, उनमें कोई ऐब नहीं है। ठीक है, तो सब्बाह का भी इसी से आप इसको रिलेट कर ले, सुभान अल्लाह से। ठीक हो गया। बिहम्दी ये हम पढ़ चुके हैं, ये इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, इसके भी 2 टुकड़े और इसके भी 2 टुकड़े हो गए, फा और सब्बी। ठीक हो गया। रब्बी का इसके कितने टुकड़े हैं? 1 + 1 है ना, 2 टुकड़े हैं। ठीक हो गया। पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की। रब्बी का क्या तर्जुमा वैसे करते हैं, आपका रब, लेकिन उर्दू के अंदर इसकी रवा तर्जुमा बनाने के लिए हमने क्या कहा, अपने रब की। ठीक है, बात तो वही हो रहा है रब्बी का। वस्तगफिरहू, फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? अच्छा, यहाँ पे देख लें तस्बीह और हम्द का इन्होंने रिवाइज करने के लिए। तस्बीह के अंदर हम नकाइस की नफी करते थे कि अल्लाह ताला परफेक्शन के लेवल पे हैं। ठीक है, और हम अल्लाह ताला की क्या क्या खूबियां, यहाँ पे हम अल्लाह ताला के सिफाती नाम वगैरह जहन में लें। ठीक है, तस्बीह और हमसे ये मुराद थी। ठीक है, रब्बी का तेरा रब। अब रब इसको बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। रब कौन होता है? जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला, जरूरतों का ख्याल रखते हुए। ठीक है, ये हमारा रब है। और व इस्तगफिर, वा इसके भी टुकड़े देख लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज ख्याल रखें, देखिए इसके अंदर मानी आ रहा है बख्शिश तलब कीजिए। अब ये तलब का जो मानी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप लोग ये याद रखें, इस तरह के इंशाल्लाह आगे जाके हम कुछ पढ़ेंगे, इस कुछ जिसकी साउंड इस तरह की आती होगी ना, उसके अंदर बख्शिश तलब करने का मानी होता होगा। ठीक है, तो अभी ये आप क्योंकि आपने तर्जुमा याद भी करना होगा, तो आप जहन में रख लें कि अच्छा हम अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हैं, तलब कर रहे हैं। इस्तिग़फ़ार इसी तरह होती है ना, दिल से की जाए, कोई बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत हो, तलब करना वही होता है। और वही चीज हम तलब करेंगे जिसकी हमें महसूस होगा कि हमें जरूरत है। अगर आपका एक फैक्टर मिसिंग होगा इस्तिग़फ़ार का, आपको पता ही नहीं होगा कि आप सिर्फ मुंह से बोल रहे होंगे, आप दिल में कोई फीलिंग ही नहीं होगी, तो फिर वो तलब तो नहीं होगी, वो तो हम बस ऐसे ही कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी हो जब बहुत ज्यादा, तो आपको एक तलब होगी कि मैंने पानी पीना है। आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, आप दुआ करेंगे, उस वक्त आपके दिल से सच्ची वो तलब वाली वो निकलेगी। ठीक है, तो इससे आप याद रख लें। और बख्शिश तलब कीजिए उससे। अब ये उससे ये किसकी तरफ इशारा है? ये कुछ नहीं, अल्लाह ताला की तरफ है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हम याद कर सकते हैं इस्तिग़फ़ार, मग़फ़िरत, गफूर, मग़फ़ूर, ये सारे वर्ड उर्दू में हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे यही पॉइंट्स को की सूरत में लिखा गया कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करें, और अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला को किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज हैं। ये सारी चीज़ें जो जहन में आती हैं, और अल्लाह ताला परफेक्शन के लेवल पर हैं और वो अकेला है। ये सारी चीज़ें आप पाकी के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम्द बयान करनी है। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफें, जैसे अल्लाह ताला के तमाम नाम जो हैं, 99 नाम जो हैं, वो अपने जहन में लेके आए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? अगर यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि अल्लाह ताला से शिकायत जब हम करते हैं ना, तो शिकायत किसी से हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि वो गलत, उसने हमारे साथ सही नहीं किया। ऐसे ही होता है ना, अगर इंसानों की बात करें, आप किसी से शिकायत करेंगी, नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ, व्हाटएवर। आप उसको, आपको ये लग रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसमें ये गलती है। तो अगर हम लोग अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं किसी मौके पे, कोई किसी सिचुएशन में, अगर कभी कभी इस तरह के कलमात कह देते हैं, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, मैंने क्या किया था, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वगैरह, तो ये तो एक बहुत गलत हमारा अकीदा नहीं होगा। हम लोगों ने जब कहा पाकी बयान करनी, अल्लाह ताला परफेक्ट है, उनका कोई काम, कोई प्लान जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, तो वो गलत तो नहीं होगा। तो बजाय उस वक्त जो है शिकवा हमने नहीं करना। ठीक है, हम लोगों ने अपने अकीदे को दुरुस्त रखना है, ये जहन में लेके आना है कि अल्लाह पाक है, ही इज परफेक्ट। ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? इंसान से गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या करना है? अल्लाह ताला की जब तस्बीह कर ली, पाकी बयान कर ली, उसके बाद हम लोगों ने बात नहीं रहेगी, क्योंकि इंसान गलतियां करता रहता है, फिर इस्तिग़फ़ार करनी है। ठीक है, तो जब कोई
नेकी का काम कर लेते हैं ना हम, उसके बाद हमारा वहां पे लेवल, हमारा काम स्टॉप नहीं होता। कोई भी नेकी का काम आप जहन में लेके, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को खाना खिला दिया, किसी भूखे को, इवन अपने बच्चों को खिला लिया, ठीक है, वहां पे आपने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोगों के दिल से एक निकले कि ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आपके बच्चे ने खाना खा लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया कि और फिर आपने कहा अल्लाह अकबर, कोई ऐसी बात कही थी कि अल्लाह ताला जो है वो शुक्र किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह की, सुभान अल्लाह, क्या आपके घर तक खाना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने अपने बच्चे को खिला दिया। और फिर उसके बाद इस्तिगफार भी करनी चाहिए साथ ही कि अल्लाह ताला हमसे ये नेमत जो है वो ना छीन ले, और इस्तिगफार करें। अगर मेरी कोई कोई मैंने गुनाह कर दिए हैं कुछ, सिस्टर माइक म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है, तो ठीक है, तो साथ ही हमने इस्तिगफार भी कर ली, ये यानी नेकी। फिर उसके बाद हम्द और तस्बीह, और उसके बाद इस्तिगफार। ये अपने हर काम में कोशिश करें, हर काम में ये लें, क्योंकि आप ये सोचें, हमने तो कोई का फतह नहीं करना या कुछ, ये हमारे लिए भी है। ये सिर्फ उस टाइम के लिए खत्म नहीं हो गई, कुरान हर जमाने के लिए। ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करना है हमने। ठीक हो गया, इसको एहसास और तसव्वुर के साथ पढ़ लें। Recording in progress. चलिए आगे आ जाते हैं। अल्लिम, आपने ये आगे भी सिखाना है। अच्छा जी, इन्ना हूँ, इनका मतलब, इन्ना का हमने टेबल भी बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये इन्ना के साथ एक अटैच ज़मीर आ रही थी हूँ। ठीक है, तो इसका पूरा टेबल भी आप दोबारा भी बना सकते हैं। इन्ना हूँ, इन्ना का, इन्नी, इन्नाकुम, और क्या था, इन्ना ना। ठीक हो गया, तो बेशक वो, अब किसकी बात हो रही है, अल्लाह ताला की। काना है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काना तो आपने बेशुमार कुरान में देखा होगा, बहुत ज्यादा ये लफ्ज यूज हुआ है, देखिए लिखा भी है 422 टाइम्स। ठीक है, असली मानी इसका क्या है, था। लेकिन जब ये याद रखें, जब काना अल्लाह ताला के साथ आता है, यानी इसमें जलाला के साथ यूज होता है, अल्लाह के नाम के साथ, ठीक है, तो उसका मानी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो माजी में नहीं है, वो तो जमाना खुद है। ठीक है, प्रेजेंट में तो अल्लाह ताला के लिए हमेशा, जब काना अल्लाह ताला के साथ आएगा ना, इस तरह की बड़ी ज्यादा आपको आयात मिलेंगे, आप ढूंढिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्नाहु काना तव्वाबा, और भी बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स आपको कुरान में मिलेंगी, छोटी छोटी सी आयात। तो अल्लाह ताला के साथ जब भी आएगा ना, उसका मतलब होगा है। ठीक है, अल्लाह ताला बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ठीक है, या कभी आप देखेंगे समीउन अलीम, कभी इस तरह की बहुत ढेर सारी आपको आयात मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है बात। अच्छा जी, तवाब, ये कैसा वर्ड है, ताबा से, ये कोई फेल है, इंशाल्लाह ये आगे जाके पढ़ेंगे। उसका मतलब होता है वो पलटा, उसने तौबा की। ठीक है, तो ताइबुन कौन होता है जी, कौन होता है ताइबुन? पलटने वाला। हाँ जी, तौबा करने वाला, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप या मैं। फाइल है। सिस्टर, फाइल वाली बातें नहीं करें आप, अगर आपने क्यूसी पहले किया हुआ तो प्लीज दूसरों को भी कंफ्यूज नहीं करना आपने। ठीक है, इस तरह की मैंने कोई ऐसी बातें नहीं की अभी तक। ठीक है, क्लास के साथ चलें। अच्छा जी, ताइबुन कौन होते हैं, तौबा करने वाला। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये याद रखना है। ठीक हो गया, ताइबुन यानी तौबा करने वाला। यानी अगर आपने तौबा किया तो आप तौबा करने वाले बन जाएंगे। और तवाब क्या होता है, तवाब का मानी जो होता है ना, उसका मतलब होता है बार बार पलटने वाला, यानी बार बार। अगर ये अल्लाह ताला के लिए भी यूज हो सकता है और ये बंदे के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला के बारे में जब यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा बार बार तौबा कबूल करने वाला। हम कितनी गलतियां करते हैं और बार बार अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला बार बार माफ कर देता है। ठीक है, तो बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बंदा बार बार अल्लाह ताला की तरफ पलटता है, बार बार कोई गुनाह होता है फिर वो अल्लाह ताला से तौबा करता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है ना, वो भी बार बार तौबा कबूल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक, जैसे उर्दू में होता है मुबालगा होता है, तो उस तरह का एक फैक्टर आ जाता है इसमें, यानी बहुत ज्यादा एक काम बहुत ज्यादा होना। ठीक है, उसमें रेपिटिशन होना। इस तरह का हमने एक और वर्ड भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, रहमान वगैरह पढ़ा था ना, तो उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी।
चलें जी, इसकी जमा देख लेते हैं। तवाबुन की जमा क्या है? तवाबूना, और तवाबीना भी बन जाएगी। तवाबन, तवाबिन, इसकी क्या जमा बनेगी? ये मुस्लिमूना जैसा था, ठीक है, मुस्लिमूना, और ये क्या हो जाएगा? मुस्लिमीना, ठीक है। तो इन दोनों की एक टाइप की जमा बनेगी और इसकी जमा ये वाली बनेगी, वाव नून वाली, और ये या नून वाली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी उन्होंने पॉइंट किया कि जो इंसान ज़ाहिर है गुनाह करता रहता है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसको खुशखबरी दी हुई है कि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है। इट्स नेवर टू लेट, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और सच्ची तौबा कैसे कर सकते हैं? हमने इसकी शराइत पढ़ी थी ना एक लेक्चर में, कि सबसे पहले तो हमने अपने गुनाह का इतराफ करना है, शर्मिंदा भी होना है, प्लान बनाना है कि इंशाल्लाह आइंदा नहीं करना, ठीक है, और फिर तौबा की ये सारी, और मुंह से भी तौबा करनी है, ठीक है। ये तौबा की हमने शराइत एक दिन पढ़ी थी। फिर इसका यकीन रखना चाहिए, ये नहीं सोचना है पता नहीं तौबा कबूल हुई है या नहीं, नहीं, आप अपने जहन में ये लेके आए, इन्नाहु काना तव्वाबा, बेशक अल्लाह ताला क्या है, बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, ठीक है। तो ये हमने यकीन के साथ पढ़ना है। हमने ये नहीं सोचना ये शैतान हमारे जहन में डालता, पता नहीं मैंने तो ये गुनाह कर दिया था, पता नहीं कबूल हुआ है, तो मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं, डाउट्स नहीं रखने। जब अल्लाह ताला ने एक चीज का यकीन हमें दिला दिया, हमने दिल से तौबा कर लिया है और अल्लाह की मदद मांगी है, तो फिर उसका यकीन रखें कि वो जरूर जो है अल्लाह ताला माफ करने वाला, ठीक है। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ना है। अब इस सूरत में हमने खुलासा, इसको अगर आप लिस्ट डाउन कर लें अपने पेपर पे, आयात के साथ रिलेट करके कर लें, तो ये 4 पॉइंट्स इसमें निकलते हैं। कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पे किस कामयाबी की वैसे बात हो रही थी, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, लोगों का इस्लाम में दाखिल होना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात हो रही थी, यहाँ पे हमारा काम नहीं खत्म हो गया, फिर हमने क्या करना है, जब कामयाबी मिल जाए तो तस्बीह बयान करनी है, हम्द करनी है और इस्तिगफार करनी है। और ये बात जहन में रखनी है कि अल्लाह ताला बार बार माफ करने वाला है, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हमें बताया ना, आप इस्तिगफार करें और अल्लाह ताला जो है बहुत बार बार तौबा कबूल करने वाला है। तो हमने अपने जहन में ये बात रखनी है। अब हम ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट की, किसी का सवाल है तो पूछ लें। काइंडली ये जो इसका रिजल्ट था वो स्लाइड एक दफा शो कर दें। ठीक है, 1 मिनट, ये लो। ये स्लाइड इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये सूरा अपनी बुक के ऊपर हर आयत के साथ ना छोटे छोटे पॉइंट्स, हेडर्स बना लें। तो जब भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको फौरन जहन में आ जाएगा, अच्छा इससे बात ये हो रही है। हाईलाइट कर लिया करें कोई बीच बीच में से वर्ड्स, फिर इंशाल्लाह याद रहती हैं चीजें, ठीक हो क्या, फिर ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए जी, अब हम सबक नंबर 15 भी। जी सिस्टर, कोई क्वेश्चन है? चलें 15 भी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे फेल अमर और नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1 मिनट दीजिए मुझे। चलें तो फेल अमर है। अच्छा, ग्रामर को हमने किस तरह से करना है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए, ठीक है। ये हमारी टीपीआई होती है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अल्फाज की या कलमे की 3 किस्में कौन कौन सी पढ़ी थी? इसम, फेल और हर्फ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बार 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 आप लोगों को इसकी याद दहानी कराई जाती है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। अस्मा की क्या निशानियां, वो ये सारी निशानियां हैं। इसके अलावा कौन कौन सी हैं? गोलता भी है और जमायर, सारे जितने भी हैं, हुआ हम वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फिर फेल क्या है? जिससे काम के होने या करने का पता चले, उसमें जमाना इंपॉर्टेंट है। जैसे फतह, उसने खोला, ठीक है, या अगर हम कहते हैं यामलूना, वो सब जानते हैं, इस तरह करके। और हर्फ में क्या होता है? जो इसम और फेल वगैरह को मिलाता है, ठीक है। ये हम देख लिया, ये 3 हुरूफ से मिलके बनता है। जैसे यहाँ पे फाइन लाम था, फाला, ठीक है, फातहा वगैरह, इस तरह करके, ठीक है। अब फेल की 3 किस्में, माजी हो गया है, ठीक है, हमारा भी हो गया है, मुदारे हो रहा है या होगा, ठीक हो गया।
और आज हमने पढ़ना है फेल अमर। अमर के अंदर क्या मतलब होता है? हुक्म देना या गुजारिश करना। हुक्म देने का मतलब क्या होता है? यानी मेरे सामने जो मौजूद होगा मैं उसी को हुक्म दूंगी ना। मैं कहूंगी आप ये करो, आप दरवाजा खोलो, आप मेरी मदद करो, कुछ इस तरह का होगा। या मैं गुजारिश करूंगी प्लीज आप मेरी मदद कर दो। या अगर हमारे से कोई बड़ा होगा तो हम उससे गुजारिश करते हैं, अगर कोई हमारे से छोटा होता है हम उसे हुक्म दे रहे होते हैं। ठीक है, तो फेल अमर में बेसिकली ये बात आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज जो हम आज पढ़ेंगे, ये वर्ड है, ये भी आप लोगों ने कुरान में बहुत जगह देखा होगा। कहाँ पे आया हुआ है ये कुरान में? किसी को इसका रेफरेंस याद है सऊफा का? किसी को भी नहीं याद? वला सौफ यूतिका रब्बुका फतरज़ा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जगह आया है ये। ठीक है। और फिर सा जो होता है उसका मतलब होता है बहुत जल्द। सौफा का मतलब होता है जल्द या अनकरीब। सा का मतलब होता है बहुत जल्द, यानी इतना। आप इसको ऐसे याद रखें, इतनी जल्दी होती है कि हमें सौफा पूरा कहने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है। सा कई दुआओं में आपने, जैसे एक दुआ इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। ठीक है, बेशक अनकरीब मेरा रब बहुत जल्द मेरी मदद करेगा। ठीक है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ठीक हो गया। तो सा का क्या मतलब है? बहुत जल्द। आपने अगर किसी को बताना हो कि मैं आपका काम जल्दी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपने उसको तसल्ली देनी हो, आप फिक्र ही ना करें, बहुत जल्दी हो जाएगा, इस तरह करके ही करेंगे ना। तो अरबी में उसके लिए वर्ड है सा। बस देखिए कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है ना। बस एक छोटा सा सा लगाना और हमारी बात कन्वे हो जानी। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको हम अफाल के साथ मिला के पढ़ लेते हैं। जैसे सौफा यफअलु, वो जल्द करेगा। इसका मानी देखे ना, वो जल्द करेगा। पहले क्या मानी था? वो करता है या करेगा। ठीक है, वो जल्द करेगा। सौफा यफअलुना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफअलु, आप जल्दी करेंगे। सौफा अफअलु, मैं जल्दी करूंगा। सौफा तफअलुना, आप सब जल्दी करेंगे। सौफा नफअलु, हम सब जल्द करेंगे। ठीक है, अब इसको किसने पढ़ना है? हैंड रेज कर लीजिए जी। सिस्टर आतिका, सिस्टर आतिका, चलें सिस्टर आतिका पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। सौफा यफअलु, जल्दी करेगा। सौफा यफअलूना, वो सब जल्दी करेंगे। सौफा तफअलु, आप जल्दी करेंगे। सौफा अफअलु, मैं जल्दी करूंगा। सौफा तफअलूना, आप सब जल्दी करेंगे। सौफा नफअलु, हम सब जल्दी अच्छा, करेंगे। एक चीज, इसको हमने सोफा नहीं कहना, सऊफा। ठीक है, सऊफा, सऊफा यफअलु। ठीक है सौफा जी, सऊफा। सौफा यफअलु। ये जो वाव होती है ना, ये आगे लीन, इसको इस तरह से बोलना है। सो नहीं कहना, सऊफा, इस तरह की साउंड आएगी। ठीक है, चलें मिसेस अब्दुल करीम आप पढ़ें। सौफा यफअलु, वो जल्द करेगा। आप एक सौफा मिनट, यफअलूना, सिस्टर बगैर तर्जुमे के पढ़ें, चलें। सौफा यफअलु, सौफा यफअलूना, सौफा तफअलु, सौफा अफअलु, सौफा तफअलूना, सौफा नफअलु। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब ये देखें, अब सा के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस्टर कौन सी पढ़ेंगी? सिस्टर गुलनाज आप पढ़ें। सैयफ, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आपने पढ़ना है। ठीक है, सैयफ आलू, वो बहुत जल्दी करेगा। सैयफ आलूना, वो सब बहुत जल्दी करेंगे। सतफ आलू, आप बहुत जल्दी करेंगे। सअफ आलू, मैं बहुत जल्दी करूंगा। सतफ आलूना, आप सब बहुत जल्दी करेंगे। सनफ आलू, हम सब बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बहुत का वो ले आए ना, मानी ले आए उर्दू में, बहुत जल्द, बहुत जल्द। ठीक है, और यहाँ पे जल्द का था सिर्फ। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंपेयर भी आपने करना जी। सिस्टर गुलनाज आप पढ़े। यफ़अलु, वो बहुत जल्दी करेगा। यफ़अलूना, वो सब बहुत जल्दी करेंगे। सतफ़अलु, आप बहुत जल्दी करेंगे। सअफ़अलु, मैं बहुत जल्दी करूँगा। सतफ़अलूना, आप सब बहुत जल्दी करेंगे। सनफ़अलु, हम सब बहुत जल्दी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अमर और नहीं, इसकी हदीस भी आती है ना, अमर और नहीं वाली। अमर का मतलब होता है किसी काम का हुक्म देना। ठीक है, इसका इशारा ऐसे करके हम किया करेंगे, मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ। ठीक है, जैसे अभी इसको देख लेते हैं। नहीं का इशारा हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर मैंने वाहिद को करना होगा ना, हुक्म देना होगा, मैं एक उंगली से करूंगी ऐसे। सबको कहना होगा तो मैं 4 उंगलियों से ऐसे करूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करें ऐसे, 1 वाहिद। और ये कौन सी हाथ है? मुजक्कर वाला है।
वन, और ये क्या है सारों के लिए। और नहीं के लिए मैं ऐसे करूंगी, नहीं, जैसे हम सर हिलाते हैं ना तो हमने हाथ से कहना नहीं, नो नो वे, जैसे हम कहते हैं नहीं ना करो। और सबको कहना होगा तो 4 उंगलियों के साथ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। तो अभी इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, इनको आपने गैर जरूरी समझ के छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे अमर बनाने की रेसिपी देख लें आप लोग कैसे बनानी है। इसको पहले हम यहाँ पे आते हैं, इधर ही आ जाओ। अच्छा, जैसे हम लोगों ने तफआलू, ठीक है, तफआलू का क्या मतलब होता है बताएं जरा। आप करते हैं या आप कर करेंगे? आप मदद करते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, जब हमने अमर बनाना होता है ना तो हम ये वाला सीगा ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, हम उसके ये जो ये होता है ना अलामत मुजारे, वो क्या था, सॉरी, अलामत मुदारे जो होता है ना उसको काट देते हैं, ठीक है। ये पूरा ही काट, ता को काट देंगे। ता को काट दिया, और ये हमने एंड से जज्म को काट देना है, तो सॉरी जज्म को नहीं, उसका जो भी हरकत होगी वो काट देंगे। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, ये कैसे ये पढ़ा जा सकता है? नहीं, ठीक है। अच्छा, सिस्टर नाहीद, आप जिसने पहले QC1 नहीं किया हुआ वो मुझे बताइए क्यों नहीं पढ़ा जा सकता जी, क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि फिल जज्म, फिल पे जज्म, फा पे जज़म आ रहा है, इसलिए नहीं पढ़ा जा हाँ, सकता। जज्म से, अरबी में जज्म से कोई चीज स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि हम वो नहीं पढ़ सकते, उसके कैसे साउंड आएंगे, वो तो साइलेंट लेटर होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आरजी कुछ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम आरजी हमजा लगा लेते हैं, ठीक है, इफ अल, ठीक है। यहाँ आप पे देख लो 12 हो गए। जी सिस्टर, आप अपने घर में बातें कर रही हैं या मुझसे कर रही हैं? आप लोग नहीं अपने सॉरी माइक, वो हाँ जी, माइक्स इसीलिए प्लीज म्यूट कर लें, आपकी वजह से जो बाकी के 19 लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज ख्याल रखा करें। चलिए जी आगे आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हमारा बन गया इफ़अल। अब हम लोगों ने, ये तो मैंने आपके आसानी के लिए बताया, आपने इसको याद ही करना है। अभी जिसको ये समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, आपने इसको याद ही करना है, ठीक है। ये सिर्फ आसानी के लिए, जिन लोगों को, कई कई लोगों को होता है ना हर चीज का उन्हें लॉजिक चाहिए होता है, तो ये उन लोगों के लिए था, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तफआलू, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, अलामत मुदारे को गिराया, फिर उसके बाद अलामत मुदारे कौन कौन सी होती हैं जरा बताएं, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से लिखवाएं। या, ता, अलिफ, नून। वेरी गुड। अलिफ नहीं, इसको कहेंगे हमजा कहेंगे, ठीक है, इसको हमजा कहना है, जो ये बात आप याद रखें, ठीक हो गया। तफआलू से हमने क्या बनाया, इफ़अल, ठीक है। और यहाँ पे और कभी, आखिरी लाम के पेश को भी जज्म कर देना है। हाँ जी, इसको काट देने, ये आखिरी हरकत को काट देंगे, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। और अलामत मुदारे को गिरा देंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं जा रहा था, हमने उसके नीचे आरजी हमजा लगा दिया जेर के साथ, ये याद रखना है। इफ अल, जबर कभी भी नहीं आएगी इसके ऊपर, ठीक है, और पेश कभी आएगी वो हम ये बात करेंगे। फिल अमर में हमेशा जज़म आएगी, जी फिल अमर में हमेशा जी, जज़म आएगी, फिलहाल, इस फिलहाल के फिल लिए हमेशा अमर जज़म उस पे आएगी जज़म। जी, ठीक है, अभी के लिए जज़म ही आएगी। आप लोगों ने, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप लोगों ने इसको याद ही करना है, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए आपको याद रखने के पॉइंटर मिल गए हैं, लेकिन यू हैव टू लर्न दिस। एक, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना एक टेबल आ जाएगा, आप बाकी जैसे उस जैसे टेबल होंगे वो आप आराम से बना सकेंगे, ठीक है, और कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है इंशाल्लाह। इफ़अल, कर, इफ़अलू, करो, ला तफ़अल, मत कर, ला तफ़अलू, मत करो। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप लोग देखें, यहाँ पे कैसे आ गया ला तफ़अल, हम लोगों ने किससे बनाया अमर, तफ़अलू, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा उठा के लें, बस ये वाली जज़म गिरा दें, खलास, बस कुछ भी नहीं इसमें होगा। ला तफ़अल, ला तफ़अलू, जैसे माजी के अंदर वाव अलिफ जो है वो जमा की निशानी थी, अमर और नहीं में भी वाव अलिफ एंड पे जमा को शो करता है, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है? आप लोगों ने सिर्फ वाव नहीं लिखना और सिर्फ अलिफ नहीं लिखना, ये दोनों इकट्ठे आते हैं, ये जमा की निशानी है, इसको याद रखना आपने, ठीक हो गया। जैसे माजी में जमा की निशानी थी, इसी तरह अमर और नहीं में भी जमा की निशानी यही है। मुदारे में क्या जमा की निशानी है जरा बताएं?
अगर मैंने कहना हो यफ़अलूना तो कैसे कैसे कहेंगे? उसमें क्या आता है? वाव नून आती है एंड में। जी किसी को भी नहीं याद आ रहा? मैम वाव हाँ जी, वाली फाइल वाव उसकी जमा की बेसिकली निशानी होती है, लेकिन हम उसको इस तरह से ही लिखते हैं। ठीक है, यंसुरूना, फिर और क्या होता है? तंसुरूना, और अपने लिए क्या होता है? नंसुरू होता है। ठीक है, तो उसको मिक्स नहीं करना, उसमें वाव लिफ नहीं डालनी है। पॉइंट सिर्फ यही है। ठीक है, अभी आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इन टेबल्स को अपने सामने आमने सामने लिखें, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे लिखना है। अब ये कौन पढ़ेगा? पहले एक दफा कोई हैंड रेस करे। जी सिस्टर, कौन सी सिस्टर है? सिस्टर नाजिश, आप करें। इफ़अल, चले मैं खुद ही करूंगी। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। ठीक हो गया? मिसेस अब्दुल करीम चले आप करें। इफ़अल, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। ठीक हो गया। इसके इशारों के साथ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देख लें। अगर आपको मैं कोई काम कह रही हूँ इफ़अल कर, तो आप क्या कहेंगे? आगे से क्या आप जवाब देंगे? उर्दू में बताएं। मैं करता हूँ या मैं करूंगा, ऐसे ही कहेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे मैंने किया। माजी में तो नहीं इसका जवाब देंगे, क्योंकि मैं तो आपको हुक्म दे रही हूँ। तो आपने कहना है, जब भी आपको कोई हुक्म दिया जाएगा, अगर तो वो वाहिद होगा, तो हम इसका जवाब मुदारे वाहिद से देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये बताना ना मैं करता हूँ या करूंगा, तो अमर का जवाब मुदारे से देते हैं। अगर आपको कोई सबको हुक्म दे इफ़अलू, तुम सब करो, तो आप क्या कहेंगे? मुदारे जाएंगे, मुदारे में से नफ़अलू निकाल के लाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आई है सबको? जी ठीक है, चलें प्रैक्टिस करते हैं। इफ़अल कर, आपने क्या कहना है? अफ़अलू। मुदारे का टेबल अपने पास बेशक खोल लें शुरू शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। और ये ग्रिप कैसे आएगी? जब तक आप नहीं लिखेंगे, जब तक आप इसको इजी लेंगे, आपको नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप इंशाल्लाह इसको लिखेंगे, आपको बेहतरीन समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है? ये पूरा टेबल जितना हमने लिख लिया है अपने पास लिखना है, और उसके अंदर से मुदारे का टेबल खोल के देखना है। अभी हम भी खोल के देखेंगे। ठीक है, तो इफ़अल कर, तो आपने कहना है अफ़अलू। फिर मैं आपको कह रही हूँ इफ़अलू, तुम सब करो। आपने क्या कहना है? नफ़अलू, हम सब करेंगे। ठीक है, मुदारे में सॉरी अमर में एक बात याद रखें, यहाँ पे हम सामने वाले को हुक्म देते हैं। यानी सामने वाला कौन होता है? अंता होता है। और अगर मैं सबको कहना हो तो कौन होते हैं? इस तरह करके कहना हो तो फिर क्या उसमें होगा? अंतुम होगा। हाँ, तो ये बस याद रखना है। ठीक है, तो मुदारे में से भी जी सिस्टर, एक सवाल करना था आपसे। जी जी बोलें। ये जो लेसन नंबर 12 बी है, इसमें एक वर्ड आया हुआ है अच्छा सिस्टर, अतजअलू। मेरी बात सुने, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं इसी से रिलेटेड है इसलिए अच्छा जी पूछना चाह रही पूछिए। जी हूँ। वो उसमें अतजअलू यानी वो ये अमर और नहीं इनमें से है, ये नहीं, पूछना चाह रही नहीं, पिछले पुराने लेसन में अमर कहीं पे भी नहीं आया। और हम लोगों ने हूँ। कैसे बनाया? और ये भी अमर नहीं है, ये मुदारे है। ठीक है, जी हमने क्या अभी पढ़ा है? और वो जो अब- आप अतजअलू कह रही हैं, वो कौन बताएगा उसका क्या मीनिंग है? ये वाला क्वेश्चन के लिए क्या तुम बनाते हो, ये इसका पार्ट नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया है? कभी भी अमर के ऊपर जबर नहीं आएगी। ठीक है, हमने इस या तो ये आएगी या इससे स्टार्ट होगा, सही इससे नहीं स्टार्ट होगा। नो, ठीक है। और ये हमने पढ़ा भी था, हमने इसके बारे में पढ़ा था ना, अतजालू क्या तुम बनाते हो, या अयजालू क्या वो बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनिंग के लिए वर्ड है। ठीक हो गया, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, और उसके साथ देखिए ना, यहाँ पे मैंने तो कहा था कि यहाँ पे तो जज्म आ जाएगी, तो यहाँ पे तो जज्म नहीं आई हुई है। ठीक है, चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चले, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको याद हो जाएगा। जी सिस्टर अनम, आप जवाब दें। इफ अल खैरन, क्या मतलब है इसका? इफ अल, तू कर, खैरन, खैर का काम, तो आप क्या कहेंगी? अफ़अलु खैरन। हाँ, अफअलु का, हाँ बताएं। मैं नफ़अलु खैरन। नहीं नहीं, ऊपर वाले का ही बताएं। अफअलु खैरन का क्या मतलब है?
अफ़अलु खैरन, मैं खैर खैर का काम करूंगी हाँ, या करती हूँ। करती हूँ या करूंगी या करती हूँ, ठीक है। इफ़अलु खैरन, तुम सब करो खैर का काम, तो आप क्या कहेंगे? नफ़अलु खैरन, हम सब खैर का काम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो गया है। चलिए ये देखिए हमारा टेबल पूरा सिमेट्रिकल हो जाएगा। अभी ये देखिए यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस के अंदर, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ये इसी तरह से ये अब जितना टेबल अब तक किया है इसको आप अपनी कॉपीज के अंदर लिख लें, ठीक है, आपको ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलें, माजी कौन पढ़ेगा यहाँ पे? 3 हैंड रेस करें जो पढ़ सकते हैं अभी। सिस्टर नाहिद कौसर, सिस्टर मारिया, और कौन पढ़ेगा? सिस्टर आतिका। चलें, माजी पढ़ेंगी सिस्टर मारिया। पढ़े सिस्टर। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ठीक है, सिस्टर नाहिदा पढ़ें मुदारे। यफालू वो करता है, यफअलूना वो करते हैं, वो सब करते हैं। तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। ठीक है, सिस्टर बुख्तावर आप अवेलेबल हैं, आप पढ़ें। नहीं है, चलिए सिस्टर आतिका आप पढ़िए। इफ़अल, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अलू नहीं मत नहीं कर, नहीं नहीं ला नहीं, ला तफ़अलू तफ़अल, ला तफ़अल, इन पे जज़म है, ला ला तफ़अल। तफ़अल, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। थोड़ा सा इसको लंबा कर लिया कि ला तफ़अलू, ताकि आपको याद रहे वाओ अलिफ है, ठीक है। ला तफ़अल, ला ला तफ़अलू तफ़अलू, इस तरह करके याद रखें, ठीक है, याद रहे आपको कि ये वाओ अलिफ भी आ रहा है, ठीक है। चले जी, अभी ये एक दफा सिस्टर मिसेस अब्दुल करीम आप अमर को दोबारा दोहराइए। इफ़अल, इफ़अल कर, इफ़अलू, ला तफ़अल, नहीं नहीं ला नहीं, तफ़ मीनिंग्स भी पढ़ें, ठीक, इसके मीनिंग्स पढ़ें। अच्छा इफ़अल कर, ठीक। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत करो, कर, ला तफ़अलू मत करो। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी जो मैं बात करी थी ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ सिस्टर, सपोज किसी को कहती हूँ कि इफ़अल कर, तो आपने कहाँ से जवाब देना है? इफ़अल का आपने मुदारे से जवाब देना है। अफ़अलू मैं करती हूँ या मैं करूंगी, ठीक है। ये वाहिद के लिए हो गया, ठीक है, क्योंकि क्यों हमने इस तरह किया? क्योंकि अंता को मैं हुक्म दे रही हूँ, अंता ही होता है ना, या अंता होता है, या मैं अंतुम को कहूंगी या अंता को कहूंगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अंता को कह रही हूँ, और इफ़अलू इसमें किसको कह रही हूँ? अंतुम को कह रही हूँ कि तुम सब करो। इशारे आपने साथ साथ याद रखने हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो इसका अंतुम का जवाब किससे देते होते थे? नाहनु से देते थे, तो नाहनु कहाँ है? नफालु। नफअलू हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कहना है, जब मैं कहूंगी इफ़अलू तो आप सबने कहना है नफअलू, हम सब करते हैं, ठीक है। ये बात इसमें से आपने याद रखनी है। इसी तरह मैं आपको कहती हूँ ला तफअल, तो क्या कहेंगे फिर आप लोग? वाहिद का जवाब क्या कहेंगे? ला अफअल। हाँ, ला, सॉरी, ला अफअल। एक्चुअली आपने इस तरह से कहना है ला तफअल, और आपने क्या कहना है? ला अफअलू, मैं नहीं करती, ये तो नहीं कहेंगे ना आप, मैं करूंगी, अभी भी करूंगी मैं, ठीक है। ला तफअल आपने ये नहीं कहना अफअल, आपने कहना ला अफअल, ला अफअलू, ठीक हो गया। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा जी, ला तफअलू को कैसे कहेंगे आप लोग? इसका क्या जवाब देंगे? ला तफअलू मत करो, तो ला आप ये इफअलू। ला नफअलू, ला नफ़अलू वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको भी देख लेते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब इसको इसका जवाब देना है। इफ्ताह खोल, तो आप क्या कहेंगे?
अफ्ताहु। अफ्ताहु, ठीक हो गया। इफ्ताहु, तुम सब खोलो तो क्या कहेंगे आप लोग? नफ्ताहु। नफ्ताहु। ये भी आप लोग फतह के, हाँ बिल्कुल, फतह के टेबल पे जाके मुदारे के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, कि आपने किससे जवाब देना। आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको कह रही हूँ कि किताब खोलो। इफ्ताहिल किताबा, तो आप क्या कहेंगे? अब मुझे बताएं, ये जेर जो आ रही है, ये क्या कोई एरर आया हुआ है? क्यों लगाई हुई है यहाँ जेर? सवाल के लिए क्या नहीं, ये जेर क्यों आ रही है? ये लफ्ज को जोड़ने के लिए। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और यहाँ पे ठीक हो गया। इफ्ताहिल किताब, तो आपने क्या कहना है? इफ्ताहुल किताब। हाँ, अफ्ताहुल किताब। ठीक होगा। इफ्ताहुल किताब, तो आप क्या कहेंगे? नफ्ताहुल किताब। अफ्ताहुल किताब। ठीक है। इफ्ताहिल किताब का नफ्ताहुल किताब। दोबारा से बताएं जरा, क्या कहेंगे? मुदारे से। अफ्ताहुल हाँ, किताब। मुदारे से। अफ्ताहुल किताब। जी, ठीक है। अफ्ताहुल किताबा, ठीक है। ये मैंने अभी गलत बोल दिया था, इफ्ता नहीं कहेंगे हम, अफ्ताहु कहेंगे, ठीक है, मुदारे से जवाब देना। अब ये तो नहीं होगा ना कि अगर मैं हुक्म दे रही हूँ तो आगे से आप भी मुझे हुक्म देना शुरू हो जाए, आप खोलें, ठीक है। तो हमने मुदारे से जाके जवाब देना। अच्छा जी, ये मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद कोई जो अमर है वो आप लोगों में से कोई पढ़ेगा। फतह फतहु फतहता फतहतु फतहतुम फतहना, फिर यफ्तहु यफ्तहुना तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहुना नफ्तहु, ठीक हो गया। इफ्ताह इफ्तहु ला तफ्ताह ला तफ्तहु। जी, सिस्टर मारिया पढ़ें, सिर्फ मुदारे पढ़िए, सॉरी सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट, अमर और नहीं। इफ्ता खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताहु ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहु मत खोलो। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैरा। इसी तरह इजअल का है, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ, ठीक है। सेम सेम वही चल रहा है, कोई इसमें इतना फर्क आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसका जवाब कैसे देंगे? इजअल, क्या कहेंगे आप लोग? अजअल। इजअलू, तुम सब अजअल। बनाओ, क्या कहेंगे आप लोग? नजअलू, हम सब बनाएंगे नजअलू। या बनाते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, नुक्ता तालीम कर लेते हैं। अच्छा सिस्टर, अब किसी का हैंड रेज हुआ है, आप पढ़ लें। मिसेस अब्दुल करीम, आप ये वाला पढ़ लीजिए, सिर्फ इतना, अमर और नहीं का। इजल बना, इजआलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजआलू मत बनाओ। आलू, ठीक है। लू, लू की साउंड आ रही है, लो नहीं कहना, आलू लू, जी, ठीक है। ला तजआलू। हाँ, आगे आ जाते हैं, नुक्ता तालीम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बात, मैडम एक सवाल करना, ये सीन और सोफा का समझ में नहीं आया मेरे, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अभी एंड पे देख लेते हैं सवाल, ठीक है। अभी सीखने का माहौल, सबसे पहले क्या बात हो रही है, ये लेसन फिनिश करके हम एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रख लेते हैं, ठीक है। आप लोग उतनी देर माइक्स म्यूट कर लीजिए प्लीज। सीखने का माहौल बनाइए, यानी क्या मतलब है? ऑफिस में हो, जहां मर्जी हो, आपके पास क्या होना चाहिए? पोस्टर हो, अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, अपनी दीवार पे चिपका लें, कहीं पे जो भी आपका स्टडी टेबल है, स्टडी कॉर्नर एक बनाइए, उसमें आपके पास पॉकेट बुक जो है वो सामने रख लीजिए। फिर उसके बाद अगर कंप्यूटर में आपने लेक्चर्स रखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है, आपके पास एक पूरा एक आपका माहौल बनाना चाहिए। आपकी टेबल पे आपकी बुक्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद हर चीज आपके पास होनी चाहिए, जैसे अगर आपने कोई नई चीज याद किया वो लिख के लगा लें। अब इसके अंदर बात क्या हो रही है कि अगर आपका जैसा माहौल होगा ना, फिर आपका दिल करेगा पढ़ने का, ठीक है। और फिर उससे याद दहानी भी होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नमाज जहाँ भी पढ़ते हैं वहां पे आप अपनी कोई नमाज बुक रख लें, जो हमने सूरह अभी तक याद किया उसको रिवाइज करते रहें, या जो भी हमने अस्कार पढ़े थे, रुकू वगैरह सारे, वो आप साथ रख लें, एक पेपर पे लिख के रख लें, प्रिंट आउट ले लें। यानी बात ये है कि आप लोगों ने एक माहौल बनाना है, सीखने का माहौल बनाना है, ठीक है, ताकि जहां नजर पड़े कोई कोई चीज आपको लिखी हुई याद आ जाए, याद दहानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेपर पे लिख के रख लें, इन्ना वाली स्लाइड याद है ना आपको, हमने 4 टाइप के पढ़े थे, वो लिख के रख लें, उसके रेफरेंस फ्रेजेस लिख लें, ताकि आपके अलावा आपके घर वालों को भी याद हो जाए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी टीम बन जाएगी पूरे खानदान की, ठीक है, क्रिकेट टीम भी बन सकती है। आगे आ जाए। पॉकेट बुक, आपने कोशिश करनी है हर नमाज के बाद पॉकेट बुक जरूर दोहरा लिया करें। आपने वो स्लाइड देखी थी ना शुरू के अंदर, कि अगर आप लोगों के पास
बार बार आप दोहराते हैं तो हमारा जो मेमोरी स्पैन होता है, टेंशन स्पैन होता है, वो ज्यादा होता जाता है, याद रहता है, रिटेंशन हमारी अच्छी हो जाती है, भूलती नहीं है चीजें। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं। आमनू का तर्जुमा करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग, क्या मतलब होगा? वैसे तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन क्या हो पीछे पढ़ा था एक्चुअली। क्या मतलब होता है? वो ईमान लाए, वो ईमान लाया, हम सब ईमान लाए। वो ईमान लाया। लाए, वो वाव अलिफ, लाए। ये देखिए ना सिस्टर, वाव अलिफ को जहन में रखा करिए, जमा के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये से याद रहेगा। नसरुल्लाही, इसका क्या मतलब होगा? अल्लाह की मदद। अल्लाह की। हाँ, अच्छा, ये अल्लाह ने मदद की, ये तो नहीं हो सकता, ये फेल नहीं है। अल्लाह की मदद आई, ये भी नहीं था। मदद अल्लाह की या अल्लाह की मदद। ठीक है, इस तरह की, इस तरह की बात लिखिए। आगे आ जाए। वस्तगफिरहु, इसका क्या होगा? और उसको माफ कर दिया और उससे बख्शिश तलब करें। माफ करो, उसको क्या माने? और उससे बख्शिश तलब और करें। उससे बख्शिश तलब करें। वेरी गुड। और उससे बख्शिश तलब करें। अमर का क्या मानिए? दावत देना। मैं आपको कह रही हूँ, आ जाओ, हुक्म देना। घर आ हुक्म जाओ। देना। हुक्म देना। हाँ ठीक है, ये हुक्म पाई देना। हुक्म पाई की देना। दावत नहीं है। ठीक है, हुक्म देना या गुजारिश करना। ठीक है, दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। आगे आ जाते हैं। इफ्ताह, क्या मतलब होगा इसका? खोल। खोल। वेरी गुड, हुक्म हो गया। आगे आ जाए। ला तजाल, मत बना, तो क्या होगा? मत बना। मैंने खुद ही बता दिया आपको। हाँ, मत बना। ठीक है, मत बनाओ। इसके लिए इशारे इशारे जो है वो साथ साथ किया करें। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इशारे जरूर किया करें, बहुत हेल्प होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज हम लोगों ने 186 अल्फाज ऐसे सीखे हैं जो कुरान में 37,000 से ज्यादा दफा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये देखिए हम अपने टारगेट के कितने नजदीक पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमने यहाँ तक करना है। और हमारी बैटरी कितनी चार्ज होगी है ना, हमारा दिमाग जो है वो जो खाली पड़ा हुआ था वो भी थोड़ा सा उसके अंदर कुछ ना कुछ आ गया है। खाली एज इन जो हम लोगों को नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने सीख लिया है। उसको साथ साथ दोहराते रहें, सिखाते रहें एक दूसरे को, ताकि याद रहे। रिमाइंडर, आप लोगों ने तिलावत करनी है, पढ़ना है, और उसके अलावा जो चीजें आपने पढ़ ली हैं उनको कुरान में कोशिश किया करें, ढूंढा करें। उसके अलावा तर्जुमा अपने पास से बनाने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आप लोग उसको किसी प्रॉपर बुक से देख सकते हैं। ठीक हो गया। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अपने लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया और आपको इतना सारा अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। इंशाल्लाह मजीद अल्लाह ताला आप लोगों को और इसके अंदर इजाफा करें। और अपने कोई साथी ढूंढ लें, अपने नए खानदान वालों को ढूंढ लें, कोई आपको फ्लायर्स आया करें, कुछ भी आया करें, उनसे जरूर शेयर किया करें कि सारे लोग वो भी सीखें इंशाल्लाह। ठीक है, पॉकेट बुक इसको जरूर पढ़ा करें, टीचर भी बन सकते हैं। और चलें अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व